अभी ना आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। पॉइंटर अगर आपको आएगा तो कॉल बाय रेफरेंस आपका हो जाएगा। चलो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए को वैल्यू मैंने डिक्लेयर किया 5। अभी मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूं। पॉइंटर को कैसा डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने इंट लिखा और फिर लगा स्टार पीटीआर, तो पीटीआर मेरा पॉइंटर है। इसको मैं कहता हूं पॉइंटर का डिक्लेरेशन, इसको मैं कहता हूं पॉइंटर का डिक्लेरेशन। समझ में आता है क्या? अभी ध्यान से समझो, पॉइंटर तब तक अधूरा है जब तक मैं उसको पॉइंट करने वाला वैल्यू नहीं देता। पॉइंटर देखो, मेरा ये पॉइंटर, मैं पॉइंट कर रहा हूं, सामने कोई चाहिए ना जिसको मैं पॉइंट करूं, तो पॉइंटर एक ऐसा चीज है वो तब तक अधूरा है जब तक हम उसको क्या नहीं करते, पॉइंट नहीं करते। तो ये जो पीटीआर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। कम ऑन दोस्तों, कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। हम लोग पॉइंटर का डिक्लेरेशन अगर समझ में आए तो प्लीज टाइप करो स्टार पीटीआर इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, प्लीज टाइप करो स्टार पीटीआर इन द चैट बॉक्स। बेटा डीसीसी का लेक्चर होगा, चिंता मत करो। ये कंप्यूटर का मेमोरी एड्रेस है। ए को डिक्लेयर किया, ए का वैल्यू 5 सेट किया। अभी मैंने क्या किया है, एक स्टार पीटीआर नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया। आ रहा है समझ में? अब ये पॉइंटर मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर का डिक्लेरेशन समझा ना? अब मैं चाहता हूं कि मेरा पॉइंटर किसको पॉइंट करे, ए को पॉइंट करे, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, स्टार नहीं लिखना है, पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। मतलब ये पॉइंटर जो है ना मेरा, वो किसको पॉइंट कर रहा है, ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। एम्परसेंट ए, एम्परसेंट मतलब एड्रेस, एम्परसेंट ए मतलब एड्रेस ऑफ ए। सो माय पॉइंटर पीटीआर इज पॉइंटिंग टू एड्रेस ए। समझ में आता है क्या? अगर समझ में आया है तो वहां पे लिखिए पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ए सेमीकोलन, लिखिए वहां पे पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ए सेमीकोलन। ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन है। ये पॉइंटर इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं दोस्तों। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी मुझे बताइए, अगर मैं ए का वैल्यू प्रिंट करूं तो आंसर क्या आएगा? अगर ए का वैल्यू प्रिंट करूं, चैट बॉक्स में बताओ, अगर मैं ए का वैल्यू प्रिंट करूं तो आंसर क्या आएगा? यस बेटा, लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। वेरी गुड, सिद्धेश जायसवाल ने सबसे पहला आंसर दिया है। अगर मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करूं तो 5 आएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? बट अभी मुझे बताइए, अगर मैं अच्छा, ये क्या है, एड्रेस है। ये क्या है, एड्रेस है। अगर मैं पीटीआर को पॉइंट करूं, अगर मैं एग्जांपल लीजिए, अगर मैं स्टार पीटीआर को पॉइंट करूं तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये भी 5 प्रिंट करेगा। क्योंकि ये जो पॉइंटर है उसका काम क्या है, पॉइंट करना और सामने वाले वेरिएबल के वैल्यूज को लेना। पॉइंटर का काम क्या है, पॉइंटर का काम है सामने वाले वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करना और उसकी वैल्यूज को लेना। पॉइंटर के पास में खुद का क्या बोलते हैं, खुद का एड्रेस, सॉरी, खुद का वैल्यू नहीं होता है। पॉइंटर हमेशा सामने वाला वेरिएबल का वैल्यू लेता है। तो ये आपको समझ में आया? स्टार पीटीआर अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आंसर 5 मिलेगा। अगर ये समझ में आया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करो 5। कम ऑन, चैट बॉक्स में टाइप करो 5 इन द चैट बॉक्स। कम ऑन। अभी देखो दोस्तों, अभी ना मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंट बी। अभी मैं क्या करता हूं, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंट बी, और मैं बी का वैल्यू सेट करता हूं 6। बी का वैल्यू क्या सेट करता हूं, 6। तो मान के चलो यहां पे बी को मिल गया 6। बी का वैल्यू कितना हो गया, 6। बताइए बी को अगर प्रिंट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा? यस और नो, चैट बॉक्स में 6 टाइप करके बताओ। कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक। अभी मैं और एक पॉइंटर बना रहा हूं, इंट स्टार क्यूटीआर। एक पॉइंटर बना रहा हूं स्टार क्यूटीआर। बट आप लोगों को पता है पॉइंटर को जब तक मैं पॉइंट करने वाला एड्रेस नहीं बताऊंगा तब तक वो अधूरा है। इसलिए दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, क्यूटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट बी। क्योंकि ये हमारा क्यूटीआर जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो बी को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पे स्टार क्यूटीआर नाम का एक पॉइंटर बन गया और ये किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है। तो बी को प्रिंट करेगा तो 6 मिलेगा।
अभी चैट बॉक्स में आप ही मुझे बताओ, अगर मैं स्टार क्यूटीआर करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? अगर मैं स्टार क्यूटीआर करूंगा तो क्या आंसर मिलेगा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। क्या बात है, सबसे पहला आंसर पुष्कर सोराव ने स्टार 6 मिलेगा। यस और नो? समझ में आया ना आपको? इसी को बोलते पॉइंटर। और पॉइंटर अगर आया तो कॉल बाय रेफरेंस भी आया, और पॉइंटर अभी आ गया आपको तो पॉइंटर अरिथमेटिक वाला भी क्वेश्चन आ गया। अभी अगर आपने 6 आंसर सही बताया तो मुझे बताओ, अगर मैंने स्टार पीटीआर प्लस स्टार क्यूटीआर अगर किया तो क्या मिलेगा मुझे आंसर? स्टार पीटीआर प्लस स्टार क्यूटीआर अगर मैंने किया तो आंसर क्या मिलेगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। क्या बात है, रौनक पांचाल का सबसे पहला आंसर है 11। दैट्स वेरी ग्रेट। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। आपको ऐसे ही दो पॉइंटर डिक्लेयर करने हैं, दो पॉइंटर को अलग अलग जगह पे पॉइंट करना है, एडिशन करना है, आपका हो गया पॉइंटर अरिथमेटिक। बताइए, स्टार पीटीआर माइनस स्टार क्यूटीआर अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? चैट बॉक्स में बताओ, कम ऑन जल्दी जल्दी बताओ। स्टार पीटीआर माइनस स्टार क्यूटीआर क्या आंसर मिलेगा? चैट बॉक्स में बताइए। कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक। क्या बात है, -1 आंसर आएगा। दैट्स वेरी ग्रेट। वैसा ही स्टार पीटीआर इंटू स्टार क्यूटीआर करेंगे तो क्या आएगा? स्टार पीटीआर डिवाइडेड बाय स्टार क्यूटीआर करेंगे तो क्या आएगा? इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। तो आपका पॉइंटर अरिथमेटिक हो गया। अगर आपको समझ में आया है पॉइंटर तो प्लीज टाइप करो स्टार। स्टार किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? पॉइंटर के लिए। तो प्लीज टाइप करो स्टार इन द चैट बॉक्स।